लेकिन हमारा परमेश्वर वहाँ से भी हमें जीवित निकाल के ले आया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ था और परमेश्वर के पुत्र का लहू हमारे ऊपर लगा हुआ था। और हमारी कलीसिया, हमारे पासवान सब मिलकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, और इस सिचुएशन में भी परमेश्वर हमें थामे हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल की जो लाइफ है उसमें किस प्रकार से परमेश्वर की लाइफ से लोगों को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारी कोरोना महामारी की वजह से हमें मोबाइल पकड़ा दिया गया है, हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है बच्चों की, लेकिन यहाँ पे भटकाव बहुत है। बच्चे खेलना चालू कर देते हैं, बच्चे स्ट्रीमिंग करना चालू कर देते हैं, बच्चे बहुत सी चीज़ों को चालू कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों के अंदर इस भय को डालेंगे कि हमारा परमेश्वर हर एक चीज़ को वॉच करता है, देखता है, तो हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हम उस बलवा करने वाली सिचुएशन तक ना पहुंचने पाएंगे और हमारा परमेश्वर हमें बचा लेगा। और इसके आगे 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया है, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए। यहाँ पर हमने पहली और दूसरी आयत में देखा कि वर्ल्ड की सिचुएशन उस समय क्या थी, और यहाँ पर जो 5वीं आयत है ये दर्शा रही है कि हमारे जो प्रभु यीशु की क्या हालत थी, और उसी कंडीशन को हम अपने ऊपर ले करके चलते हैं कि जब हम परमेश्वर से अधिक बलवा करते हैं तो हमारी क्या कंडीशन होने वाली है। इसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा सिर घावों से भर गया है, तुम्हारा हृदय दुख से भर गया है, पांव से सिर तक कहीं कुछ आरोग्यता नहीं। ये कंडीशन हमारी सिचुएशन को भी दिखा रही है, जैसा कि हम जब पापों में पड़ते हैं और आज्ञा को नहीं मानते हैं, और पाप इस पृथ्वी पर जब आया तो किस लिए आया? क्योंकि हमने आज्ञा को नहीं माना। जब हम आज्ञा को नहीं मानते हैं तो ये एक प्रकार से पाप को जन्म दे देता है, और जब पाप का जन्म होता है तो धीरे 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 पाप बढ़ता चला जाता है और एक इस प्रकार से बन जाता है, घाव बन जाता है, और आरोग्यता में जिसे हम कहते हैं कि हम ठीक नहीं कर सकते। अब ऐसी हमारी कंडीशन हो गई है कि कोई आ करके हमारे लिए प्रार्थना कर दे या कोई आ करके हमारे लिए कुछ कर दे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम अपने घुटनों पर आओ, प्रार्थना करो, और परमेश्वर उस सिचुएशन को बदलने में हर तरीके से अपने आप को तैयार रखता है और तुम्हारी कंडीशन को चेंज करने में तैयार रहता है परमेश्वर। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस वचन को हमें दिया हुआ है, जो आईने की तरह हमें साफ दिखा देती है कि हमारा जीवन किस प्रकार से है। और जिस प्रकार से हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, कहते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, और हम लोग परमेश्वर की लोगों जो भी उसने आज्ञा दी है हम उसको मानते हैं और करते हैं। और हमें परमेश्वर में जो 10 कमांडमेंट्स दिए थे उसमें से दूसरा जो कमांडमेंट था उसमें लिखा था हमें आइडल वर्शिप नहीं करनी, हमें अपने लिए कोई मूर्त खोद कर नहीं बनानी है। लेकिन हमारे अनजाने में, जैसा कि वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण किसमें जाती है, तो मैं इस चीज को आपको दिखाना चाहूंगा कि हम अज्ञानता के कारण कैसी कैसी चीजों को कर जाते हैं, जबकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उस अज्ञानता के वश में ना रहें, और परंतु हम उस अज्ञानता से आगे निकले, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। मेरे साथ निकालेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जी, थैंक यू। यहाँ पे परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है, वचन में लिखा हुआ है कि हम आइडियल वर्शिप करते हैं। किस प्रकार से? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो
पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। ये सारी चीजें हमारे जीवन में चलती है और ये क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर। परमेश्वर ने बता दिया कि तुम आइडल वर्शिप करते हो। और यहाँ पे लिखा भी है कि परमेश्वर के वचन से हमें पता है कि हम अज्ञानता के कारण इन सब चीजों को कर जाते हैं, जबकि हमारा परमेश्वर हमें कमांड करता है कि हमें आइडल वर्शिप नहीं करनी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें दर्शाता है कि इन सब चीजों को करके हम उस आइडल वर्शिप को करते हैं जो हमारा परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी इन सब बुरी आदतों को छोड़ दें। और परमेश्वर ने एक रास्ता हमारे लिए बनाया कि जिस प्रकार से हमने देखा था कि शुरू के दिनों में जब नूह का समय था, तभी परमेश्वर ने देखा कि हमारी पृथ्वी कैसी बिगड़ गई है और कैसे कैसे लोग अपने कामों को कर रहे हैं। वहां पर परमेश्वर बहुत नाराज हुआ और उसने पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दिया। लेकिन वहां पर वो पछताया भी कि मैंने अपने हाथों से सृष्टि करी थी और अपने हाथों से इन लोगों को बनाया था और मुझे इनको नष्ट करना पड़ा। परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला मसीह यीशु के जरिए कि हम जो है इन पापों से बच जाए। और हमारा परमेश्वर जो है हमसे कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे होने चाहो तो अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हमारा परमेश्वर हमसे कहता है अपनी क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। और इस क्रूस को उठाने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को जिस प्रकार से क्रूस पे चढ़ाया गया हम किसी लकड़ी का अरेंजमेंट करें और एक क्रूस को तैयार करें और उसको उठा करके दिखाएं कि हाँ हम इस परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। मेरा परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारी देह ही एक क्रूस के समान। जब हम सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को इस प्रकार से फैला लें और ऐसे अगर इस कंडीशन में रहेंगे तो ये क्रॉस को दर्शाती है। हमारा जो शरीर है ये एक क्रॉस को दर्शाता है। तो परमेश्वर ने ये कहा कि जो कोई मेरे पीछे होना चाहे वो अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जब हम इस सांसारिक जीवन में चलते हैं तो बहुत सी बाधाएं हमारे बीच में आती रहती हैं और हमारा जीवन जो है इसी प्रकार से चलता रहता है। लेकिन परमेश्वर हमारा चाहता है कि हम उन बुरे टेम्पटेशंस में ना जाएं, पाप में ना जाएं और जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उनको मान करके हम पाप में ना फंसे। जिस प्रकार से यहाँ पे सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हम जो है वो मूर्ति पूजा कर जाते हैं, लेकिन हमें इस मूर्ति पूजा से बचना है। कैसे बचना है? उसके आगे लिखा हुआ है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों समेत उतार डाला है। जब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है तो हमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है और परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़कर अपने एक एक खून के कतरे को बहाकर हमारे पापों को शुद्ध किया है, हमारे पापों को हमसे दूर किया है ताकि हम बिल्कुल शुद्ध हो जाए और कुछ भी अशुद्धता हमारे अंदर ना हो। जब हम इस बात को विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने इस क्रूस की मौत को सहा तो हमें भी इस बात को करके दिखाना है, क्योंकि एज ए बिलीवर जब तक हम ये ना करें बेकार है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास तभी होता है जब हम अपने आप को इस विश्वास में विश्वास भरे कामों को कर दिखाएं। कर्म के बिना हमारा विश्वास अधूरा है। परमेश्वर के पुत्र ने उस कर्म को दिखाया, करके दिखाया जो उससे बोला गया था। हालांकि अगर चाहता तो वो सारी चीजों को अपने अनुसार कर सकता था। उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर ये भी बोला, अगर तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से हट सकता है, अगर तू चाहे। उसने ये नहीं बोला कि मैं ये नहीं करना चाहता या अब मैं इस मनुष्यत्व रूप में आ गया हूँ और मैं यहाँ पे बढ़िया सब कुछ है, मैं एंजॉय करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा। परमेश्वर के पुत्र ने ऐसी चीजों को नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसने ये दर्शाया
कि हमें किस प्रकार से अपनी लाइफ को जीना है और कैसे हमें इन सब पापों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, केवल अपने प्रभु को पहला स्थान देना है और हम इन सब बातों को छोड़ करके एक नए जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और इस आइडियल वर्शिप वाली सिचुएशन से अपने आप को दूर रख सकते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने ऐसा वचन हमें दिया है ताकि हम जो है इस वचन को पढ़ने के बाद, ये दोधारी तलवार इसलिए कहलाता है क्योंकि जो यहाँ पर खड़ा होकर वचन को बोलता है वो पूरी तरीके से खुद भी साफ नहीं है, उसके ऊपर भी वो लागू होता है और आपके ऊपर भी वो लागू होता है। मेरे ऊपर भी ये चीजें लागू होती हैं और आपके ऊपर भी ये चीजें लागू होती हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए दोधारी तलवार है। कई बार मैं भी गिर जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं संपूर्ण हूँ, मैं भी गिर जाता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे फिर से खड़ा कर देता है। जब मैं घुटनों में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और मेरा परमेश्वर मेरे तंबू को फिर से खड़ा कर रखने की सामर्थ रखता है और मुझे जीवित रखता है। हर बार ऐसी कंडीशन आती है कि जब हम अपनी बॉडी लाइफ में लगे होते हैं, पैसा कमाने में लगे रहते हैं, तो वहाँ पर हम टाइमली पहुँच जाते हैं, हर चीज़ों को करते हैं, चाहे हमारे सर में दर्द हो रहा हो, चाहे हमारे बदन में दर्द हो रहा हो, लेकिन वहाँ पे हमें पता है कि अगर हमने एक दिन अगर वहाँ पे नहीं गए तो हमारा पे कट जाएगा। इसी प्रकार से जब हमारा परमेश्वर कहता है कि संडे को आपको अपने चर्च आना है किसी भी कंडीशन में, तो वो चीज आपको करके दिखानी है। कभी कभी पाप जो है वो हमारे यहाँ शुरू हो जाता है, सैटरडे से ही कंडीशन ऐसी बननी चालू हो जाती है कि लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं और पति पत्नी से नहीं बोल रहा है, वो कह रहे हैं हम चर्च नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं हम नहीं चर्च जाएंगे। ये शुरुआत वहीं से हो जाती है, गड़बड़ी शैतान पे डाल देता है और वहाँ पर हमें अपने को चेंज करने की जरूरत है और बोलना है कि नहीं, चाहे जैसी भी कंडीशन हो हमें चर्च जाना। परमेश्वर ने अगर इस दिन को पवित्र ठहराया है तो हमें इस दिन को पवित्र मानना है और चाहे जैसी भी कंडीशन हो हमें अब परमेश्वर के भवन में जाना है। और जब हम परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं तो हमारी सिचुएशन सडनली चेंज हो जाती है, हमारा जो भार है वो हमारे सिर से हट जाता है और परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोल देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये जीवित वचन दिया है और इस वचन के द्वारा हम जानते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को बिताना है और परमेश्वर की सहायता से हम इसी प्रकार से जब हम अपने पापों में घिर जाते हैं तब हम परमेश्वर को पुकार के कह सकते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे साथ बना रहे और मेरी प्रार्थना को अनसुनी ना कर। और हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर एक द्वार को खोलने के लिए तैयार रहता है और जो परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है उस द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। कई बार सिचुएशन ऐसी लगती है कि ये होगा या नहीं होगा, क्वेरी आ जाती है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए उत्तम उत्तम पदार्थों को हमारे लिए रखना जानता है और रखता है। कंडीशन सिर्फ ये होती है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है, उससे दूर नहीं होना है, अपने पापों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तब ये कंडीशन ना आने पाएगी जब हम ये पुकार कर कहेंगे कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा चीजों को करके दिखाया ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। और एक छोटे से गीत के द्वारा मैं आप सबको आशीष देना चाहूँगा और ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गुनगुनाना चाहूँगा। इसमें इस प्रकार से वर्ड है, फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूँ, फितरत है मेरी गुनाह में गिर जाता हूँ, रहमत है तेरी तू माफ करता है, रहमत है तेरी तू माफ करता है, आदत है मेरी दाग बन जाता हूँ, आदत है मेरी दाग बन जाता हूँ, मोहब्बत है तेरी तू बेदाग करता है, मोहब्बत है तेरी तू बेदाग करता है। Praise the Lord. God bless you all. Praise Lord.
प्रेज लॉर्ड। जब आज हम खुदावंद यीशु मसीह के उस गम के समय में हैं और उस क्रूस की तरफ देख रहे हैं जिस क्रूस पे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, और उस क्रूस पे जिस क्रूस पे हमारा पापी नाम लिखा हुआ था, और खुदावंद यीशु मसीह ने आज के दिन उस क्रूस पे चढ़ के हमारा उस नाम को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसकी महिमा के लिए एक गीत गाना चाहता हूँ जिससे आप सबको आशीष मिलेगी और खुदावंद को महिमा मिलेगी।
Praise God. प्रेज़ द लॉर्ड। नाम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। वो महान और सामर्थी परमेश्वर है और परमेश्वर ने ये 5वीं बात उस सलीब से बोली जो आपको मिलेगा यूहन्ना उसका 19वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। लिखा हुआ है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि अब सब कुछ हो चुका है। उसने कोड़े खा लिए हैं, उसने कांटों का ताज पहन लिया है, उसने हाथों में कील ठुकवा ली है। अब लिखा हुआ उसने जान कर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह को कौन सी प्यास लगी होगी जब वो 40 दिन और 40 रात जब वो भूखा रहा, जब उसने वो शैतान के साथ परीक्षाओं में गया और उसके बाद जब वो 40 दिन और 40 रात जब बिताया उसने बिना पानी के बिना खाने के, तो क्या लगता है कि यीशु मसीह जब आज सलीब पर लटके हुए हैं तो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। हाँ, उसे एक प्यास लगी है। वो चाहता है कि हम और आप अब उसके बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण कर ले। उसने कोड़े खा लिए हैं, उसने कांटों का ताज पहन लिया है, उसने वो सलीब की मौत को अब वो देखने पर ही अपने प्राणों को देने ही पर है। अब वो कह रहा है कि अब तो अपने जीवन को बदल लो, अब तो मेरे पास आ जाओ, अब तो पुराने कामों को छोड़ दो। मुझे प्यास है तुम्हारी, मुझे प्यास है कि अब अपने पुराने मनुष्यत्व को बदल डालो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान को दे दी है। मैंने तुम्हारे लिए कोड़े को खा लिया है, मैंने तुम्हारे लिए हाथों में कीलें ठुकवा ली हैं। अब वो यीशु मसीह चाह रहा है कि हम अपने बुरे मार्गों से फिरकर, शायद अब तक हम अपने चीजों में खोते आए हैं, हम आधे इधर आधे उधर अपने जीवन को बिताते आए हैं, लेकिन यीशु मसीह आज आपसे एक बात आपसे और मुझसे कहना मांगता है कि अब अपने बुरे मार्गों से फिरकर यीशु की मसीह के पास लौट आओ, क्योंकि उसे आपकी प्यास है। वो चाहता है कि आप उसके पास आ जाए ताकि वो अपने अनंत जीवन को आप में डाल सके, वो अपनी अच्छाइयों को आप में डाल सके, उसका बलिदान अब व्यर्थ ना जाए। वो चाह रहा है इस बात को कि यीशु मसीह के पास अब तो मेरे पास आ जाओ। वो कह रहा है मैं प्यासा हूँ, उसे प्यास है मेरी और आपकी। वो सलीब पर लटका है और इस बात को कह रहा है कि हाँ मैं प्यासा हूँ, हाँ मैं प्यासा हूँ। मुझे प्यास है तुम्हारी कि मेरे उस बलिदान को स्मरण करो, मेरे उस क्रूस पे जो सजा मैंने भुगती है, मैं उस कोड़े को खा रहा हूँ, उस चीज को अब याद करो। अब तो अपने मार्गों से फिर जाओ, अब तो अपने जीवन को बदल डालो, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान हमारे पापों को धो डालता है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो अब हम वैसे नहीं रहते, हमारा जीवन बदल जाता है। हम अपने मार्गों से जब फिर कर यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह हमारा
एक नया काम हमारे जीवन में शुरू कर देता है, चाहे वो आपकी आत्मिक प्यास हो या चाहे आपकी शारीरिक प्यास हो। जब आप उस प्यास को यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं तो यीशु मसीह आपकी प्यास को फुलफिल कर देता है। उसने कहा कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो चाहता है कि आज के इस दोपहर में उसके बलिदान को हम अपने जीवन में ग्रहण कर ले, हम अपने जीवन में उस बलिदान को उतार लें, उस कोड़े खाने को बैठ न जाने दें। अब अपने बार से फिर कर हम यीशु मसीह के मार्गों को अपना लें, उसकी उन राहों को अपने जीवन में ले लें। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसको भी एक प्यास थी, जो आपको मिलेगा लूका उसका 19वां अध्याय उसकी 1 से 10 आयत के बीच में लिखा है। मैं इसको ये स्टोरी आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जक्कई के बारे में। जक्कई को भी एक प्यास थी कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो जानना चाहता था कि यीशु मसीह है कौन। और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब यरीहो से प्रवेश करके जा रहे थे तो लिखा है कि जक्कई नामक एक व्यक्ति जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वह लिखा है कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। उसके जीवन में भी प्यास थी कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता है, वो जानना चाहता है जो आश्चर्य काम यीशु मसीह कर रहा है, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, वो आखिर है कौन। और लिखा हुआ है लेकिन उसके अंदर ये था कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ और वो सरदार था और वो नाटा था। बाइबल में लिखा है कि वो नाटा था और जब वो यीशु मसीह को देखना चाहता था तो वो भीड़ के कारण यीशु मसीह को नहीं देख सकता था। तो उसने क्या किया कि वो एक पेड़ पर चढ़ गया और यीशु मसीह को देखने की कोशिश वहां से करने लगा। बाइबल लिखा है कि जब वो नाटा था, और आप सोचिए अगर वो नाटा था तो उसको तकलीफ हुई होगी पेड़ पे चढ़ने में। अगर जिसकी हाइट होती है उसको पेड़ पे चढ़ने में इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो व्यक्ति नाटा है उसको उस पेड़ पे चढ़ने में तकलीफ हुई होगी। लेकिन उसने यीशु मसीह की प्यार जो उसके अंदर थी, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, उसने उस मेहनत को करा और वो पेड़ पर चढ़ गया और वहां से वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। अगर हम उसकी जगह पर होते तो हम सोचते छोड़ो जाने दो, यीशु मसीह कल भी तो हो सकता है यहाँ से गुजरे, हम कल देख लेंगे। अगर हम उसकी जगह होते तो हम ये सोचते, लेकिन यीशु मसीह के जो उसकी प्यास अंदर थी, उसने कहा कि नहीं, मैं आज ही यीशु मसीह को देखूंगा। और वो उस पेड़ पर चढ़ गया और जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आए तो यीशु मसीह ने जान लिया कि जक्कई पेड़ पर चढ़ा हुआ है। और यीशु मसीह ने उससे कहा, हे जक्कई झट नीचे उतर आ, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। और यीशु मसीह के द्वारा उसके जीवन में उद्धार आने पाया। यीशु मसीह ने उसकी प्यास को बुझा दिया। जब आप यीशु मसीह के पास अपनी प्यास को ले आते हैं, जब आप यीशु मसीह के पास अपनी उन चीजों को ले आते हैं जो आपको थोड़ी सी लगती है, तो यीशु मसीह उनको बढ़ा देता है। यीशु मसीह आज खुद तो प्यासा है शरीर पर, लेकिन आज की इस दोपहर में वो आपकी प्यास को बुझाना चाहता है। अगर आप अपनी प्यास यीशु मसीह के पास लेकर के आए कि खुदावन हम तेरे लिए प्यासे हैं, हम चाहते हैं कि तेरा आत्मा मुझे मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर तेरी प्यास और बढ़ जाए, मैं तेरे कामों को कर सकूं, तो आज की इस दोपहर में विश्वास मानिए परमेश्वर आपकी प्यास को आज तृप्त करेगा। क्योंकि उसने कहा है कि मैं इस जगत में आया ही इसलिए हूँ कि उसने कहा कि मैं बीमार भले चंगों के लिए वो नहीं आया, लेकिन वो पापियों के लिए आया इस दुनिया में। कि हम जब पापी थे तो यीशु मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मर गया, ताकि हम यीशु मसीह के उस बलिदान को याद कर सके। लिखा हुआ है बाइबल में लिखा है एक स्त्री के बारे में लिखा है जो आपको मिलेगा, जिसके बारे में लिखा है उत्पत्ति में लिखा हुआ है। उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय उसकी 9th वर्ष में लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक स्टोरी है हाजिरा और इस्माइल के बारे में है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब अब्राहम ने जब सारा ने बोला कि अब तुम इसको मेरे पास से अलग कर दो, ये मुझे चिढ़ाती है, तो उसने अब्राहम ने क्या किया, उसको एक कुप्पी में एक थैले में पानी भर कर दिया और रोटी दी और उसके बाद वो लोग चले गए जंगल में। लिखा है बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हाजिरा और इस्माइल की थैली का जल समाप्त हो गया तो वह बेतसबा के एक जंगल में भटकने लगी। यहाँ लिखा है कि वो बेतसबा के एक जंगल में भटकने लगी। तब परमेश्वर ने उसके लिए एक कुआं खोदा और परमेश्वर ने उसके और उसके बेटे की प्यास को बुझाया। परमेश्वर सिर्फ आपकी
और हमारी ही चिंता नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर हमसे रिलेटेड लोगों की भी चिंता करता है। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं ईमानदारी के साथ, अपनी प्यास को यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं, तो यीशु मसीह ना कि सिर्फ आपकी प्यास को बुझाता है, लेकिन आपसे रिलेटेड भी परमेश्वर उनकी भी प्यास को बुझाता है। एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगी, जो मैं एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था कि गुलशन एस्टेट के बारे में थी। और ये एक लड़की थी जो बचपन से मतलब कि अपाहिज थी और वो कभी नहीं चली थी, और ये मुस्लिम लड़की थी। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो इसके पिता थे, उन्होंने कई बार हज किया था, वहां लेकर के गए थे इसको। उन्होंने सोचा था कि वहां जा करके इसको चंगाई मिल जाएगी, और ये कई बार जा चुकी थी। ये तीसरी बार इस बार फिर हज में गई थी, फिर वहां लेकर के जाया गया था जहां पर इन लोग को जाते हैं ये लोग। वहां पर गई और वहां पर एक कुआं है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो परमेश्वर ने हाजरा और इस्माइल के लिए जो कुआं खोदा था, वो कुआं वहां पर है जहाँ पे ये हज है, वहां पर वो कुआं है। और वहाँ वो लोग ये चीज तो मानते हैं कि जो वो पानी है वो अगर किसी बीमार पे डाला जाएगा तो वो लोग चंगे हो जाते हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। और जब ये लड़की थी जो एस्टेट थी, ये इसको भी वहां लेकर के जाया गया, और इसके पिता बाहर बैठे थे, ये अंदर इसको लेकर के जाया गया। और इसके पिता सोच रहे थे कि शायद अब मेरी बेटी पैरों पर चल करके बाहर आएगी, लेकिन जब उस पानी को उस पर डाला गया, जो हज पे जो वो कुआं परमेश्वर ने यहोवा ने जो उनके लिए खोदा था, लेकिन उस पानी से उसको कोई चंगाई नहीं मिली, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, मुझे इस बात को सीखने को मिला, क्योंकि उन्होंने उस पानी पर भरोसा किया। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का जल हूँ, और उन लोगों को चंगाई नहीं मिली। उसके बाद वो अपनी बुक में लिखती है कि मैं फिर घर वापस आ गई, मैं निराशा के साथ वो घर लौट आई। और एक बार क्या हुआ कि उनके साथ ये होता था कि उनको जो इंग्लिश भाषा थी वो उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, और उनके साथ ये बोला जाता था कि ये अंग्रेजों का धर्म है और ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, इसलिए उनको इंग्लिश में नहीं पढ़ने दी जाती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो जब कुरान पढ़ रही थी, तो उस समय उन्होंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, और उसमें लिखा हुआ था कि यीशु मसीह है जो चंगाई को देने वाले हैं। उनका इस बात पर ध्यान गया, और उसके बाद इस बात को लेकर के वो सोचने लगी कि बहुत सारे नबी तो आए हैं, लेकिन उनके बारे में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये ऐसा कौन सा शख्स है जिसके बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ही चंगाई को देता है, यीशु मसीह ही मुर्दों में जान डाल देते हैं। इस बात को लेकर के वो सोचने लगी, और करीब 3 साल तक उन्होंने इस बात को लेकर के ही दुआ करी। रात में वो 3 बजे उठ जाती थी, और इस बात को लेकर के बस कहती थी कि यीशु मसीह आपके बारे में लिखा है कि आप रोगियों को चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं, और आप शिफा देने वाले परमेश्वर हैं। 3 साल के बाद एक रात ऐसी आई जिसमें वो 3 बजे रात में प्रार्थना कर रही थी, और यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ उनके कमरे में आ गए। मैं जब इस बात को पढ़ रही थी, मैं पढ़ रही थी, मेरे रोए बिल्कुल खड़े हो गए थे, मुझे होली स्पिरिट इतना छू रहा था। और मैं जब इस बात को सोचने लगी, बाइबल लिखा है कि जब वो बुक में लिखती है कि यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ वो उस कमरे में आ गए। उन्होंने सोचा शायद माली ने जो घर की लाइट जला दी है, गार्डन की लाइट जला दी है, वो देखने लगी, लेकिन कोई लाइट उनका पूरा कमरा बंद था, और उनका पूरा कमरे में पूरी रोशनी से पूरा भर गया था, और उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये रोशनी कहाँ से आ गई। लेकिन यीशु मसीह अपने वाइट चोगे में उनके कमरे में आ गए, और वो अपने हाथों में जो उनके कीले गाड़ी गई थी वो उनको दिखाने लगे कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इन कीलों को खाया है। और वो उससे कहने लगे कि आओ गुलशन बेटी तुम चल के आओ। वो कहने लगी नहीं, मैं तो जो कभी चली नहीं हूँ, मैं बचपन से अपाहिज हूँ, मैं कैसे चल सकती हूँ। यीशु मसीह ने फिर उससे कहा कि नहीं बेटी तू चल करके आ। और आपको यकीन दिलाया, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि मैं बचपन से जो नहीं चली थी, मैं पहला कदम बढ़ा करके यीशु मसीह के पास पहुंची, और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। तो विश्वास मानिए कि यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन व्यर्थ नहीं है। उसने जो कोड़े खाए हैं वो उसके द्वारा चंगाइयां मिलती हैं। उसने परमेश्वर ने उसका सलीबी मौत सही है जिसके द्वारा जीवन बदलते हैं। वो आज के इस दोपहर में प्यासा है कि हम अपने जीवन को बदल डालें, हम अपने जीवन को परिवर्तित कर लें। हम क्यों अब तक अपने जीवन को वैसे ही जी रहे हैं, वैसे ही जा रहे, चर्च तो आ रहे हैं, चीजों को तो कर रहे हैं, लेकिन शायद हम जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं या हम अपने फैमिली मेंबर के साथ होते हैं तो हमारा जीवन कुछ और होता है। हम तो नहीं देख रहे, लेकिन यीशु मसीह मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह कह रहा है अब मैंने अपनी जान दे दी है, अब मैंने कोड़े खा लिए हैं, अब मुझे प्यास है तुम्हारी कि अपने जीवन
जीवन को बदल डालो, बुरे विचारों को हटा दो, दूसरों के प्रति बैर भाव नहीं करो। भैया प्रचार कर रहे थे कि अपने उस जीवन को बदल डालो, बैर भाव, निंदा जो अभी लिखा हुआ था, उन सारी चीजों को हटा दो। यीशु मसीह चाह रहा है कि उसकी प्यास ये है कि हम अपने जीवन को बदल के यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। आज के इस दोपहर में परमेश्वर के उस बलिदान को हम याद करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि चंगाई को देने वाला सिर्फ परमेश्वर यहोवा है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसकी 35वीं वर्ष में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आता है वो कभी प्यासा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही वो पानी हूँ। भले ही तुम कितना भी दुनिया में घूम लो, लेकिन यीशु मसीह हमारा वो जल है। जब आप उसको पी लेंगे तो आप कभी प्यासे नहीं होने पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए, हमारे पापों से, हमारे उन चीजों से जो हमें अब तक अपने जीवन में भारी लग रही है, अब तक लग रहा है हम इन चीजों के साथ जीते आ रहे हैं, आज के इस दोपहर में यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण करें और कहें, तौबा करके इस बात को जाए कि खुदावन अब हम अपने जीवन को वैसा नहीं जिएंगे। अब तक तो शायद हम अपने जीवन को टेढ़ा मेढ़ा जीता है, रास्तों को बदलते हैं, लेकिन यीशु मसीह की जब आप राहों को थाम लेंगे तो यीशु मसीह आपके टेढ़े मेढ़े मार्गों को भी सीधा कर देगा। एक लास्ट वर्स आपके साथ पढ़ना चाहूंगी जो आपको मिलेगा उस प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा है। उसने लिखा हुआ है कि फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। हालेलुया। उसने क्रूस सह लिया है, उसने कोड़े खा लिए हैं, उसने बलिदान दे दिया है। लिखा है फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखा है कि मैं जीवन के जल में से सेत में पिलाऊंगा। जब आप यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो यीशु मसीह आपका शुरुआत हो जाता है और यीशु मसीह ही आपका अंत हो जाता है, और वो अंत बहुत अच्छा होता है। बाहर बहुत दुनिया में आप जाएंगे तो सारी चीजें शायद वो खराब होंगी, लेकिन जब आप यीशु मसीह में अपनी स्टार्टिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छी होगी। यीशु मसीह कहना मांगते हैं कि मैं अपने जीवन के जल के सोते में से सेब में पिलाऊंगा। परमेश्वर प्यासा है, आपकी और मेरी प्यास उसको लगी है कि हम अपने जीवन को बदल करके यीशु मसीह के पास आ जाए, उस पर विश्वास कर ले, तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।
यीशु मसीह के मुख से, उसके पवित्र होठों से। छठा कन्या जो आपको मिलेगा यूहन्ना की इंजील, उसका 19वां अध्याय और उसका 30वां। कोई मिले मेहमान से उसको पढ़ लें। जब यीशु ने वे सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यीशु मसीह ने जब वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और प्राण त्याग दिए। दुआ। हे पिता, तूने अपने वचन को अपने हर नाम से ज्यादा आदर दिया है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमें ऐसा सुनने वाले कान दे, ऐसा ग्रहण करने वाला हृदय दे कि हम तेरे वचन को सुने, ग्रहण करें और उस पर चलने लगे। मुझे और इन सुनने वालों को प्रभु अपने अनुग्रह में बना दे। यीशु के नाम से। आप सब कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर के सामने से या घर के नीचे से फेरी वाले ना निकलते हो। सब्जी वाले निकलते हैं और मैकेनिक निकलते हैं, हर तरह के लोग निकलते हैं, फेरी लगाते हैं, बोलते रहते। इससे पहले मैं वचन में चलूं, आप लोगों को कहता हूं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। कितने लोग जो बधाई स्वीकार कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा ना, मृत्यु का नाम ही ऐसा है। लेकिन ये आप जानेंगे प्रचार हो जाने के बाद। जब फेरी वाले निकलते हैं तो तरह तरह की आवाज निकालते हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये सोच लीजिए, एक मनुष्य है जिसको बिल्कुल डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि अब तुम कुछ ही समय के मेहमान हो और तुम अब बच नहीं सकते, तुम्हारे प्राण निकलने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर के मेहमान हो। और जब उसके कानों में बहुत से माँ बाप, बहुत से लोग होते हैं, बीमार को बताते नहीं, भैया इनको बताना मत, अगर इनके कान में चला गया तो जहाँ 10 दिन जीते हो तीसरे दिन में निकल लेंगे ये, इनको बताना मत, उनसे छुपा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा बीमार है जिसको मालूम है कि मेरी मृत्यु निकट है और कुछ ही घंटों में, कुछ ही क्षणों में डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि सारी दवाई फेल हो गई है, सारा मेडिकल साइंस फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया तुम बचोगे नहीं। अब वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। ठीक उसी समय एक फेरी वाला उसके घर के सामने से निकलता है और कहता है मृत्यु के बदले जीवन ले लो, मृत्यु के बदले जीवन ले लो। और जब उसके कानों में आवाज पड़ी, उसने कहा ये क्या बात हो गई, ये कौन सा अचंबा हुआ जा रहा है? डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम बचोगे नहीं, और ये मेडिकल साइंस कहती है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ये क्या चिल्ला रहा है मृत्यु के बदले जीवन ले लो। अरे भैया इसको बुलाओ, अरे भैया इसको रोको, मुझे जीवन चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, मैं मरना नहीं चाहता। यही हकीकत आज से 2021 साल पहले इस क्रूस पे भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज ऑफर हुआ है। एक के बदले एक, दो के बदले तीन, तीन के बदले दो, इस तरह सा एक्सचेंज ऑफर चलता है मार्केट में। आप सब जानते हैं ये भी एक एक्सचेंज ऑफर था, और ये एक ऐसा एक्सचेंज ऑफर था कि दुनिया में इससे पहले कभी ये ऑफर हुआ नहीं है और अब कोई ऑफर होगा नहीं। और वो एक्सचेंज ऑफर ये था कि मुझे तुम अपना जीवन दे दो, मुझे अपनी मृत्यु दे दो, जो तुम्हारे ऊपर है मुझसे अपना जीवन दे दो। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जिसने खुद आपकी मृत्यु को अपने ऊपर लिया, जिस क्रूस पर हमें और आपको टंगना था, उस क्रूस पर हमारा मसीहा टंगा और उसने हमें और आपको जीवन दिया। भजन संहिता उसका 69 और 21 वर्ष निकाले मेहरबानी से। भजन संहिता 69 और 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यहाँ भजन में कहता है कि लोगों ने मुझे खाने के लिए इंद्रियान दिया और मुझको सिरका पिलाया।
सिरका उन दिनों में ऐसा था कि जब किसी को मृत्यु की सजा दी जाती थी या किसी को बहुत यातनाएं दी जाती थी, बहुत पीड़ा दिया जाता था, तो उसकी पीड़ा को कम करने के लिए वो सिरका उसको पिलाया जाता था। जब यीशु मसीह बहुत पीड़ा में था तो उसने कहा मैं प्यासा हूँ, तो दौड़ के गए स्पंज में उसका सिरका लाके चुसाया और उसने सिरका पीने से मना कर दिया। वो भी जानता था कि ये प्रथा ऐसी है कि सिरका जब आदमी पी लेता तो अपनी पीड़ा को भूल जाता है, लेकिन ये पीड़ा वो नहीं थी जो लोगों ने उसको दी, ये पीड़ा वो थी जो उसने स्वयं ले ली, स्वयं ले ली इस पीड़ा को। किसी की इतनी ताकत नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको सूली पर चढ़ा देता। ये सिर्फ उसकी अपनी रजामंदी थी, ये उसका अपना प्लान था कि सिर्फ इसलिए कि जो सूली आपकी थी उसने अपने ऊपर उठा ली, इसलिए उसने सिरका नहीं पिया। नहीं, मैं इस दर्द को नहीं भूलना चाहता, ये जो दर्द मैंने अपने लोगों का लिया है इसलिए लिया कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ कि इनकी पीड़ा क्या है, ये सारी पीड़ा मैंने ऊपर ले ली है, मैं अपनी पीड़ा को कम नहीं करना चाहता। और उसने सिरका नहीं। प्रिय परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की 6 दिन में सब कुछ बना दिया। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मनुष्य के जरूरत के मुताबिक ना हो। हर चीज मनुष्य के लिए उसने दे दी, हर चीज शुरू से आखिर तक मनुष्य के लिए दे दी और 6 दिन में मनुष्य को बना के अपने काम को समाप्त कर दिया। यहाँ पे क्रूस पे भी यीशु मसीह ने छठे कलमे को कह दिया कि पूरा हो। जो नबियों की मार्फत लिखा गया था, जो नबियों की पेशन गोई में लिखा गया था यीशु मसीह की जीवनी के बारे में कि एक राजा पैदा होगा, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मृत्यु तक की पेशन गोइयां जितनी थी, जितने पुराने एहदनामे में सब कुछ यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियां थी, वो इस क्रूस पर पूरी हो गई। इस क्रूस पर पूरी हो गई। अजीजों, अब कुछ रहा नहीं, अब कुछ कमी रही नहीं, अब कोई ऐसी बात नहीं जो पूरी की जाए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के उद्धार के काम को पूरा कर। किसी मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मनुष्य के उद्धार को कर सके सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि वही एक इकलौता बेटा था, वही निष्कलंक मेमना था जिसने बलिदान होके हमारे और आपके पापों को दूर कर दिया, हमारे और आपके अपराधों को अपने ऊपर ले लिया। कोई भी चीज नहीं है, अब कुछ नहीं होने वाला। अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सब कुछ दौड़ भाग के कर लो, बहुत यत्न किए गए यीशु मसीह से पहले कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारे परिवार का उद्धार हो जाए, हमारे समाज का उद्धार हो जाए। होता था, लोग करते थे, 1-1 साल के लिए करते थे, मेमनों की बलि चढ़ाते थे, सब करी दोष बलि चढ़ाया करते थे, लेकिन ये सिर्फ 1 साल के लिए और सिर्फ उनके कुनबे के लिए। लेकिन सारे जहां के लिए कोई पैदा नहीं हुआ जो सारे जहां के गुनाहों को अपने ऊपर ले जाता, सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, जिसने सारे गुनाहों का एक ही पल में अपने ऊपर ले लिया। ये सारी कोशिशें इंसानों की बेकार हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमने अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी सामर्थ्य से करने की कोशिश की कि हमें उद्धार मिल जाए, हमें उद्धार नहीं मिला। उद्धार केवल यीशु मसीह से। आप सब जानते हैं, सब गाड़ी चलाते हैं, सब इधर उधर जाते हैं, सब कुछ अपना करते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी गाड़ी अच्छी, गाड़ी के पेपर आपके पास बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, आप चले जा रहे हैं। अगर किसी आरटीओ वाले ने आपको रोक लिया और रोक के कहा कि लाओ तो अपनी गाड़ी दिखाओ, तो आप कहेंगे भैया सब कुछ है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी गाड़ी के पेपर ठीक है, मेरे पास इंश्योरेंस है, मेरे पास पोल्यूशन है, अब मुझ में क्या कमी है। ये तो हमारी सोच है ना। हम जितना जानते हैं उतना करते हैं, जितना अपने आप में कॉन्फिडेंट है उतना करते हैं। लेकिन अजीजों, वो आरटीओ वाले हैं, उनको कानून मालूम है, उनको ट्रैफिक का कानून मालूम है। ये किसी भी कानून को लाके आपके सामने धर देंगे, कह देंगे ये आपके अंदर कमी है, आप कुछ जवाब नहीं दे पाओगे। अगर उन्हें पकड़ना हो, वो झूठ नहीं बोलेंगे, हकीकत है। अजीजों, बहुत इंसान कोशिश कर लेता, सब कुछ कर लिया, लेकिन उद्धार सिर्फ एक के नाम से, सिर्फ एक से उद्धार मिला है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। उत्पत्ति रोमियो 8 और उसका 31वां पद लिखा है। ये परमेश्वर की अद्भुत प्रेम, परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ जो उसने आपसे और हमसे की है। ऐसा प्रेम किसी ने नहीं किया कि अपनों के लिए अपनी जान दे दी। हमारे जीवन के लिए उसने अपना जीवन दे दिया। इससे बढ़कर प्रेम और कोई हो ही नहीं सकता। बड़े मेहरबानी से। अतः हम इन बातों के विषय में क्या करें? हाँ, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है?
ये परमेश्वर ही की योजना थी कि उसने बेटे को आपके लिए, आपके फेवर में, आपके हर उसमें उसने अपने बेटे को भेज दिया, ताकि आपका फेवर जब पिता करेगा तो कौन है जो आपका नुकसान कर सकता है, कौन है जो आपके अगेंस्ट जा सकता है। जब हमारा परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। फिर इसी के 46वें पद में लिखा है, 33वें पद में, कि हमको जयवंत से भी बढ़कर उसने जय दी। जयवंत से भी बढ़कर हमारे अंदर अब घबराहट नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर हताशा नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर निराशा नहीं होनी चाहिए कि हमको अब हम ये नहीं मिलेगा, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमको जयवंत किया है, इसलिए जयवंत किया है कि उसने अपने बेटे को हमारे और आपके लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया। उसने मृत्यु को अपने पैरों तले रौंद के हमें जीवन दान दिया है। अब मृत्यु का अधिकार उसके लोगों पे नहीं है, मृत्यु का अधिकार उसके लोगों पे नहीं है। मृत्यु उनके लोगों को डरा नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु से बढ़कर जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे प्रभु ने हमको जीवन दिया, वो जीवन जो शाश्वत जीवन है, वो जीवन जो हमेशा का जीवन है, वो जीवन जो का जीवन है, वो जीवन जो आनंद का जीवन है। तभी तो पौलुस कहता है एक अद्भुत बात कि हम तो कंगाल हैं लेकिन दूसरों को धनवान बना देते हैं, हम तो बहुत निर्बल हैं लेकिन दूसरों को पहलवान बना देते हैं, हम तो बिल्कुल अनपढ़ हैं लेकिन लोगों को ज्ञानवान बना देते हैं। परमेश्वर आज एलडीको की कलीसिया से यही चाहता है। अगर आपके अंदर कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आपके अंदर इतना है कि आप बांटते रहोगे, कभी कम ना होगा, हमारी कुप्पी से तेल कभी खत्म ना होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि हम खाए पिएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी दरिद्रता को, परमेश्वर तुम्हारी कमियों को, परमेश्वर तुम्हारी बीमारी को, परमेश्वर तुम्हारी चिंताओं को जानता है। कहता है कि सब हटा दो, कि सब भूल जाओ, मैं अनुग्रह अपनी सामर्थ तुमको इतना दूंगा कि तुम उंडेलते जाओगे, कभी खत्म ना होगा। आप लोग ऐसी ही कलीसिया है, ऐसी ही सुंदर कलीसिया है। आखिरी में एक पद निकाले मेहरबानी से, ये श्रेष्ठ गीत उसका 4था अध्याय और उसका 7वां, श्रेष्ठ गीत उसका 4था अध्याय और उसके 7वें पद को मेहरबानी से पढ़ो। हे मेरी प्रिय, यहाँ पे परमेश्वर की वाणी प्रभु यीशु मसीह की वाणी है उसकी कलीसिया के लिए, उसकी दुल्हन के लिए। वो क्या कह रहा है? हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तेरा एक एक अंग सुंदर है। तू जब प्रार्थना करेगी तो लोग चंगे हो जाएंगे, तू सेवकाई का काम करेगी, लोगों को आशीष मिलेगी। तूने तेरे मुंह से निकला हुआ शब्द लोगों को आशीषित करेगा, लोगों को शांति देगा, लोगों को तसल्ली देगा। तू सेवा करेगी तो लोगों की खुशियों से भर जाएंगे। तेरे एक एक अंग जो तू अपनी कलीसिया में करती है, प्रचार करती है, दुआ करती है, प्रार्थना करती है, जो कुछ भी तू करती है, सेवकाई करती है, झाड़ू लगाती है, जो कुछ भी तू करती है, तेरा एक एक अंग सुंदर है, तेरा एक एक अंग सुंदर है। और राजा तेरे इस रूप की चाह करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता कि मेरी कलीसिया ऐसी ही सुंदर है, ताकि उसकी वाणी आपके कान में पड़े कि हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदर है। ऐसा हमारा परमेश्वर, ऐसे हमारे परमेश्वर की प्रेम, उसके प्रेम को हम बयान नहीं कर सकते। कैसे बयां करूं, कैसे बयां करूं तेरी मोहब्बत का, कैसे बयां करूं तेरी मोहब्बत का। अरे उल्फत तो तेरे चेहरे से टपकती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं आज अच्छी इबादत के लिए और इस आखिरी समय के लिए कि तूने मुझे दिया ताकि हम तक पहुँचा। यीशु के नाम आमीन। यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकला 7वां कलमा कहता है, लूका 23
46 में यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। बड़ी अजीब सी बात है कि आत्मा को अपने पिता के हाथ में सौंपना। मैं समय को देखते हुए अपने आप को बहुत कम शब्दों में बयान करूंगा, क्योंकि समय ओवर हो गया। अगर डेथ का समय 3 बजे हो और 3 से ऊपर चला जाए तो क्या लौटने का समय हो जाए, तो फिर आदमी का मन वो लौटने में लगा रहता है। हुआ ये कि यीशु मसीह ने सिर्फ अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंपने के लिए कहा। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने मृत्यु का स्वाद चखा। 2 लोगों के एग्जाम्पल मैं जल्दी से बताऊंगा कि एलिया जब मरने लगा, आखिरी समय आया, तो एलीशा जिद करके उसके साथ पहुंचा, और जब वो उसका समय आया तो वो कैसी मृत्यु से मरेगा कि लोग कोई देखने ना पाए। तो क्या होगा उसका कि लोग जानने ना पाए। एक समय वो था जब यहोवा चाह रहा था कि एलिया को कुछ देखने ना पाए, कोई समझने ना पाए कि इसका क्या हुआ। और यहोवा ने अपनी सवारी अग्निमय रथ भेजा और एलिया को अग्निमय रथों में बैठाकर अपने समीप बुला लिया। और मूसा को देखें, और मूसा का क्या हुआ। उसकी आत्मा, बहुत बाइबल शो नहीं करती, पर उसकी आत्मा को स्वर्ग पहुंचा दिया गया। सिर्फ आत्मा को, बॉडी भी, 2 लोगों की आत्मा भी और बॉडी भी। मूसा की भी बॉडी, हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि स्वर्गदूत और शैतान दोनों खड़े थे। वो कह रहा था मैं ले जाऊंगा शैतान, और स्वर्गदूत कह रहा था कि मुझे भेजा गया है। उसने अपने शब्दों में बोला कि परमेश्वर तुझे डांटे, और मूसा की बॉडी लेके चला गया। अब यीशु मसीह की बॉडी के पास आइए। यीशु मसीह की बॉडी जानी नहीं थी। उस कब्र में एक मनुष्य के समान बॉडी को रखा जाना था। रीति के अनुसार 3 दिन के बाद यीशु मसीह को जी उठना था। अब जाने का सिस्टम, आत्मा के जाने का सिस्टम, शरीर के जाने का सिस्टम बहुत ही अच्छा हुआ। उन लोगों का अच्छा हुआ, पर ये बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ अच्छा? इसमें सबसे अच्छा ये था कि विश्वास करने वाले जब यीशु मसीह के पास थे तो क्या हुआ? यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया गया और वो देखते रहे। यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाया गया और वो देखते रहे, और इन दोनों के देखा नहीं किसी ने। हालांकि दोनों की अहमियत, जिनकी बातें मैंने कही आपको, एलिया और मूसा की, इसकी अहमियत बहुत, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो अहमियत मालूम होती है कि अब इस स्वर्ग में काम करने में लगे हुए हैं। जब भेजा गया तो एक दाहिने था और एक बाएं था। यीशु मसीह के प्रार्थना करते समय अभी तो चेलों ने आंखें खोल के देख लिया बीच में कि मूसा और एलिया मेरे पास खड़े हुए हैं दाहिने और बाएं, और हम चाहते हैं यही एक मंदिर बनाए। इसने कहा नहीं, स्वर्ग से आवाज आई नहीं। तो उनकी आत्मा भी थी, पर यीशु मसीह का उठाया जाना सबसे बढ़िया था। एलिया को कोई देख नहीं पाया, एलीशा ने थोड़ा देखा और उसी से वो जान गया कि तो खुदा के पास गया। और यहाँ जितने विश्वास में थे सब ने देखा। और आत्मा मृत्यु के समय पिता के हाथ में गई और तीसरे दिन वापस लौटकर आई उस शरीर में। ये वाला भी किस्सा आपने कहीं कहीं सुना होगा कि भैया दुआओं के बाद बॉडी रखी रही, और ये मधुपुर के पादरी ने हमसे बताया, मैंने अपनी बॉडी वाइफ की कई दिन तक इंतजार रखी और दुआ करता रहा। हमने कहा नहीं, इसकी आत्मा लौट कर आई।
पर नहीं है, मैं निराश हूँ। उन्होंने बताया था कि मैं निराश हो गया, मैंने बॉडी को लेट कर दिया, लेकिन वो बॉडी आत्मा लौट के नहीं आई उस बॉडी में। पर यीशु मसीह की बॉडी में वो आत्मा जो उसने कहा था कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, लौट कर आई और वो लोगों के साथ रहे और उसके बाद उठाए जाने का से आइए यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं तेरे उस आत्मा के सौंपे जाने के कारण, जिससे तूने फिर से उसे पाया। काश हम इस लायक नहीं हैं पर बोल सके आखिरी समय में कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यीशु मसीह के नाम आमीन। आपके लिए चाय का प्रबंध है, आप इधर